अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको गौर से सुनिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने हार्ड ड्राइव कौन सी लेनी है, क्योंकि ना लैपटॉप के साथ ना आप हमेशा हार्ड ड्राइव तो लोगे ही लोगे। ये तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ हो ना उसमें हार्ड ड्राइव ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं बताऊँगा कि कितनी तरह की हार्ड ड्राइव आती हैं और कौन कौन सी ये जनरेशन के साथ कैसे चेंज हुई है। तो सबसे पहले जो हार्ड ड्राइव आती थी ना, ये वाली होती थी, इसमें पिन्स होते थे, देख रहे हैं पिन्स। और इस पे ना केबल लगती थी बस की तरह की ना, इसको कहते हैं पाटा। इसको ना इस ड्राइव जिसमें पिन्स होती हैं उसको पाटा कहते हैं। और ये जो उसके बाद आई इसको कहते हैं साटा। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और आ गई जो थी साटा में, लेकिन ये थी एसएसडी। इसमें एक प्लेट घूमती थी, जबकि इसमें उन्होंने पूरी चिप ही डाल दी। एक्चुअली में से बॉडी है पड़ी, ये अंदर से बिल्कुल वो है होलो किस्म की। ये काफ़ी भारी होती थी, ये दोनों काफ़ी वजनी है, क्योंकि ना इसमें ना हार्ड डिस्क घूम रही होती है, एक ना प्लेट घूम रही होती है मेटल की, जिसपे सारा डाटा स्टोर होता है। तो ये इसमें एनर्जी भी वेस्ट होती थी, और ना ये इतनी फास्ट नहीं थी। सबसे स्लो ये थी, ये पाटा वाली, जिसकी ना ये था पिन्स थी। सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिसकी पिन्स थी वो सबसे ज़्यादा स्लो थी। उसके बाद एडवांस है टेक्नोलॉजी, ये साटा में चेंज हो गई, जिसकी पिन्स ये वाली नहीं थी। इसमें डाटा ट्रांसफ़र का रेट बढ़ गया, तो ये थोड़ी फास्ट थी उससे। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये आ गई सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको साटा कहते हैं। अच्छा, ये साटा थी ना, साटा में ना एसएसडी आ गई। इसकी भी पोर्ट वही है, साटा वाली है, देखिए ना अगर आप, इसकी भी सेम साटा ही है, दोनों की सेम है, दोनों साटा है। लेकिन ये घूमने वाली में है और ये एसएसडी में। एसएसडी का कैसे पता चलेगा, ये देखो ऊपर भी लिखा होता है। और दूसरा है कि ये भारी होती है और ये हल्की सी होती है, सिर्फ उन्होंने ऊपर बॉडी लगाई हुई है, अंदर इसकी तरह की एक चिप होती है बस। इसमें कोई घूमने वाली चीज़ नहीं होती, ये किस्म यूएसबी की तरह होती है। तो डाटा का ट्रांसफ़र रेट इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इससे जब इसमें ट्रांसफ़र हुई तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ये काफ़ी फास्ट होती थी। तो ये ना तकरीबन 6 GB तक ना इसका ट्रांसफ़र रेट था, यानी कि अब फाइल ट्रांसफ़र ना 6 GB तक कर सकते थे। लेकिन इसके बाद और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जिसको कहते हैं M2 साटा। अब जो M2 साटा थी ना, वो कैसी होती है, वो मेरे पास है नहीं, वो एक्सट्रीम छोटी होती है। उसका भी इसी की तरह के कनेक्टर होते हैं, लेकिन इससे थोड़े छोटे होते हैं वो। इसका ये वाला कनेक्टर थोड़ा छोटा होता है। तो वो होती है M2 साटा, वो इसके बाद आई। वो भी तकरीबन इन दोनों की स्पीड एक ही तरह की है, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जो आजकल जो मेन चल रही है वो है ये, इसको कहते हैं NVMe M2। तो इसका ये नाम है, उसका क्या नाम था, सिर्फ M2 साटा, इसका NVMe M2 कहते हैं इसे। तो अब इसको पहचानने क्या, एक तो ये छोटी सी है, देखिए हल्की सी चिप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। ये 60 GB से लेकर 70 GB तक डाटा ट्रांसफर करती है। जो 7 GB तक करती थी वो अब 60 GB तक हो गई, यानी 67 से 60 तक ट्रांसफर हो चुके। तो ये कितनी फास्ट है। तो वो से ना लोग बेवकूफ़ बनाते हैं आपको ना, जो मुझे बना रहा था वो, जब मैं ये लैपटॉप लेने गया ना, तो उसने मुझे ये वाली डाल के दे दी। ये पहले बहुत एक्सपेंसिव थी, तकरीबन ना आज से ना, जब मैंने ये लैपटॉप लिया था ना 6-7 साल पहले, ये मुझे तकरीबन 10,000 की पड़ी थी, 256। ये 10,000 की पड़ेगी थी, और अब मुझे 512 की पड़ी है उतने की, तकरीबन 8-9 हज़ार की पड़ी, 512 की, वो भी NVMe, जो कि इससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे पागल बना रहा था, वो कह रहा था कि ये महंगी है और ये सस्ती है, जबकि ये महंगी होती है। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई सस्ती सी चीज़, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है। और इसके ऊपर सारा यहाँ पे लिखा होता है, कंपनी शंपनी ने सब कुछ लिखा होता है। तो इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसके ना एक कट होता है हमेशा, देख रहे हैं, एक कट है। एक ऐसी भी आती है जिसमें 2 कट होते हैं, यहाँ वो M2 साटा है। ठीक हो गया ना। ये है NVMe M2, वो M2 साटा है, जिसके यहाँ पे एक कट होता है, वो इससे स्लो होती है। सबसे फास्ट ही होती है एक कट वाली। एक 2 कट वाली भी आती है, वो भी लंबी होती है, इस तरह की चिप होती है। उसमें बेवकूफ़ नहीं बनना, लेनी है तो ये वाली लेनी, जिसमें एक कट, जिसमें यहाँ पे भी एक कट हो, तो वो वाली आपने नहीं लेनी, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इससे स्लो होती है। इससे तो फास्ट होती है, लेकिन इससे स्लो होती है। तो सबसे फास्ट यही है। सबकी प्राइस आपको एक ही देंगे, वो नई लेने जाओगे तो पे डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आपने लैपटॉप में लगानी है तो सबकी प्राइस वो एक ही लगाते हैं, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि ये सस्ती चीज़ है, उसके बाद वो है, और सबसे आखिर में ये है, ये महंगी चीज़ है, इसमें डाटा ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको कल करके भी दिखाया था। तो ये थी डिफरेंट तरह की हार्ड ड्राइव जो जनरेशन के साथ चेंज हुई। ये थी पाटा, ये साटा, ये भी साटा है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है, इसमें कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है। और ये उससे भी एक छोटी आ गई, जिसमें NVMe M2 है पड़ी। एक M2 साटा भी है, ये M साटा कहते हैं इसके, एक M2 साटा है, और ये NVMe M2 कहते हैं इसे। ठीक हो गया ना। तो इसका एक कट है, जिसका 2 कट है वो स्लो होगी, वो मेरे पास है नहीं, ना ही मेरे पास वो लगाने की जगह है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके आगे 2 कट हो, लंबी भी होती है, वो छोटी सी भी आती है, इतनी सी भी होती है वो, तो काफ़ी सस्ती मिलती है, तो वो नहीं लेनी, ये लेनी है। तो ये होगी 3 डिफरेंट रंग की हार्ड ड्राइव। अब इसको लगाते कैसे हैं? इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पे ऐसे डाल के ना, ये देखें ऐसे ऐसे डाल के ना इसके ऊपर ये डाल देते हैं और यहाँ से पेच बीच देते हैं, बस आसान सा तरीका होता है। यहाँ से ऐसे घुसा के, ये 2 पेच होते हैं इसके, एक यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है, ये फिट हो जाती है। जबकि दूसरी जो है फॉर एग्जांपल ये वाली है, इसमें यहाँ से मैं निकालूंगा और इसमें अपनी ये डालूंगा। फॉर एग्जांपल ना मैं ये हार्ड निकालनी पड़ेगी, लंबा काम हो जाएगा, लेकिन दिखा देता हूँ आपको। चले वो बाद में दिखाऊंगा, इसमें बस इसके अंदर फिट कर दूँगी ये वाली, तो ये भी इसमें फ़िट हो जाएगी और ये वाली भी फ़िट हो जाएगी। लेकिन ये स्लो कर देगी आपके कंप्यूटर को और ये फास्ट कर देगी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और ये जो था, ये वाला ज़माना ख़त्म हो चुका है, जो ये आती थी पहले लैपटॉप्स में, ये लगती थी, ये अब ख़त्म हो चुका है, ये किसी में नहीं लगती। बहुत पुरानों में लगती होगी, लेकिन अब किसी में लगती। तो ये छोटी सी वीडियो, तो आपने कौन सी हमेशा लेनी है, तो ये वाली लेनी है, जिसका 1 काटो, जिसका 2 काटो वो नहीं लेनी, ना ही इस पे जाना है, सिर्फ इस पे जाना है। अगर आपका लैपटॉप स्टॉप सपोर्ट करता है, अगर नहीं करता तो फिर तो आपको यही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मॉडर्न लैपटॉप है वही स्टॉप सपोर्ट करते हैं इसे। जो मेरा ये वाला लैपटॉप है ये भी सपोर्ट नहीं करता इसे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।